काबा इन सनातन धर्मा सेक्रेड स्क्रिप्चर, यानी हिंदू मजहब की जो धार्मिक किताबें हैं उसमें काबा के ताल्लुक से क्या चीजें आती हैं। काबा को इन नामों के साथ जो है हिंदू मजहबी किताबों में या हिंदू ट्रेडिशंस में इस नामों से जो है जाना जाता है। एक है इलियास्पद। इलियास्पद जो है, इलाया जो है, इला या इलाया खुदा का एक सिफाती नाम है वेदों के अंदर। तो उससे इलाया पद का मतलब होता है जगह, घर। तो जिसे हम बैतुल्लाह कहते हैं काबा को, अल्लाह का घर। तो तकरीबन सेम मीनिंग में वेदों में भी आया है इलास्पद, यानी इला का घर, इला की जगह। तो सिमिलर मीनिंग है खुदा का घर। और नाभा पृथ्विया लफ्ज भी आया है। नाभा जो है, नाफ कहते हैं नेवल, और पृथ्विया मतलब पृथ्वी यानी जमीन, यानी जमीन की नाफ, जमीन का नेवल यानी नाफे जमीन। उसी तरह इलास्पद ये पहले के ही सिमिलर में है। नाभि कमल, नाभि पृथ्वी के नाभि पे जो कमल था वो। आदि पुष्कर तीर्थ, सबसे शुरू का पुष्कर तीर्थ, तीर्थ की जगह। दारू कबन मक्तेश्वर। तो ये कुछ नामों के साथ जो है इनकी किताबों में आया है। एक रेफरेंस आपके सामने ये है ऋग्वेद का, ऋग्वेद का 3रा मंडल का 29वां सूक्त का 4था मंत्र का। इसमें खास बात यह है कि यहाँ पे जो संस्कृत का लफ्ज आया है इलायस्तवा पदे वयम नाभा पृथ्विया अधि, जिसका मतलब ये होगा कि इला का जो घर है, इला का जो जगह है, उसे पृथ्वी के नाभि में हम धारण करते हैं या रखते हैं या प्रतिष्ठित करते हैं। यानी यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि इला का जो घर है वो पृथ्वी की नाभि में है, नाफे जमीन में है। अब ये बहुत हैरत अंगेज बात है कि अल्लाह का घर हम आज कहते हैं साइंटिफिक प्रूफ्स की बुनियाद पे कि ये काबा जो है ये नाफे जमीन है। और नाफे जमीन ये कई एंगल से है। काबा नाफे जमीन एक तो इस एंगल से है कि ये ग़िज़ा एक तरह से स्पिरिचुअल सेंटर है पूरे अर्थ का। इसके अलावा भी अर्थ का वो एक सेंटर है एक दूसरे लिहाज से, जो इंशाल्लाह मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा टाइम मिला तो एक दूसरे लिहाज से भी, यानी जो मैप है हमारा, उस मैप के लिहाज से भी काबा जो है वो, या मक्का जो है वो सेंटर ऑफ द अर्थ में आता है। सेंटर ऑफ द अर्थ से आप ये कंफ्यूज मत हो जाइए कि भाई अर्थ तो स्फेरिकल है, इसका सेंटर कैसे होगा। जब आप ये जो स्फेरिकल अर्थ को जब आप फ्लैट मैप पे डालते हैं, जब आप मैप पे रखते हैं, तो उसके आप सेंटर खोजेंगे तो वो काबा या मक्का ही आपको आएगा। लेकिन वेदों में ये बात बहुत जमाने से चली आ रही है कि इला का घर जो है वो पृथ्वी की नाभि में है। इलास प्लेस, देखिए आपके सामने एक तो ग्रिफिथ का भी ट्रांसलेशन है, द इन इलास प्लेस वी सेट यू डाउन अपॉन द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अर्थ। तो इन्होंने ये कहा कि इला का जो घर है, खुदा का जो घर है, वो अर्थ के सेंट्रल पॉइंट में है, अर्थ की नाभि में है। अब ये भी एक अजीब इत्तेफाक है कि मुसलमानों में भी ये बात मशहूर चली आ रही है कि काबा नाफे जमीन है। हालांकि ये नाफे जमीन लफ्ज ना कुरान में कहीं मिलता है ना हदीस में कहीं मिलता है, लेकिन ये बात मशहूर है और चली आ रही है। तो हमारे बोलचाल की जबान में भी आ गई कि नाफे जमीन, लेकिन ये नाफे जमीन असल में यहाँ पे बताया गया है, वेद के अंदर बताया गया है, और वो इस इलाके घर को बताया गया है। तो ये एक बहुत ही यानी स्टार्टलिंग एक सिमिलर पॉइंट है काबा के ताल्लुक से। इसके अलावा आपको और भी कुछ रेफरेंसेस हैं वेदों के, जहां पे कि ये बताया गया कि फिर इला जो है कैसे खुदा का एक सिफाती नाम है। तो इसमें 2 रेफरेंस आपको दिया गया है कि उस खुदा के ही सिफाती नामों को बताया गया है कि उसमें एक नाम इला भी बताया गया है। आप सेशंस में गुजर चुका पहले कि जो आज बहुत सारे खुदा बन चुके हैं हिंदू धर्म में, वो असल में वेदों के अंदर एक खुदा के ही अलग सिफाती नाम के तौर पे यूज हुए थे। यानी कि ये ब्रह्मा है, विष्णु है, सरस्वती है, इंद्र है, मित्र है, ये सब उसी एक खुदा के अलग अलग सिफाती नाम के तौर पे आए थे। लेकिन बाद के दौर में लोगों ने उनको अलग अलग खुदा बना लिया, अलग अलग देवी देवता बना लिया। तो ठीक उसी तरह इला भी जो है इनके एक सिफाती नामों में से था। ये 2 रेफरेंस आपके सामने वेद का है। और इसके अलावा ये जो इलास्पदा वर्ड है, इलास्पदा वर्ड आपको बताया कि इलास्पदा यानी कि इला का घर, इला की जगह। अब इसमें एक तीसरी बात यह है कि जो डिक्शनरी मीनिंग है संस्कृत का, उसमें इलास्पद के सामने भी लिखा हुआ है, आप देखिए अंडरलाइन करके, के ऑफ ए तीर्था, नेम ऑफ ए तीर्था, यानी एक तीर्थ का नाम है, यानी एक तीर्थ यानी एक पिलग्रिमेज के जगह का नाम है इलास्पद। तो यहाँ तक मतलब इस करीब तक ये लोग इन चीजों को समझ रहे हैं कि इलास्पद से मालूम है कि एक तीर्थ की जगह है। और अगर आप वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करें कि इलास्पद वो है जो जमीन के नाफ में है, तो बिल्कुल आराम से वो काबा ही आप रिजल्ट निकलेगा। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि वो तीर्थ
का एक नाम है। तो ये भी इसका एक कनेक्शन दिखाता है इलास्पद वर्ड का भी। इसके अलावा फिर नाभि कमल भी एक लफ्ज आया है, नाभि कमल। तो इसके ताल्लुक से फिर इनके यहाँ जो पुराणों की किताब है उसमें से एक पुराण है पद्म पुराण। मैंने बताया आपको कि पुराण जो है स्टोरी की किताब है, उसमें मैथोलॉजी रियलिटी वो सब मिक्सचर है। हाँ, अच्छी चीज सही चीज भी है, गलत चीज भी है। सही चीज जो है वो एक किस्से कहानी की शक्ल में भी है, वो भी है। तो बस मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें बता देना चाह रहा हूँ कि इन द पद्म पुराण इट हैज बीन स्टेटेड दैट दिस तीर्था एलोन दैट फ्रॉम दिस तीर्था एलोन बिगेन सृष्टि। यानी कि इनके पद्म पुराण में ये बताया गया है कि ये सृष्टि का जो अर्थ, ये क्रिएशन हुआ वो इस जगह से हुआ जो जो ये तीर्थ की जगह है, यानी जो नाभि कमल है। इन कुरान इट इज मेंशन्ड दैट द फर्स्ट हाउस अपॉइंटेड फॉर मेन वाज दैट एट मक्का। कुरान में सूरह अल इमरान के आयत नंबर 96 में हमसे बताया गया है कि जो पहला घर था इंसानों के लिए जो तय हुआ था वो काबा था। काबा के ताल्लुक से हम जानते हैं कि काबा जो है ये सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम के टाइम से ही बना हुआ है। ये एक गलतफहमी है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम में इसको बनाया गया। कुरान ने ये कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इसमाईल अलैहिस्सलाम इसको रफा कर रहे थे, यानी इसके फाउंडेशन को रेज कर रहे थे, उसके स्ट्रक्चर में कुछ तब्दीली ला रहे थे। लेकिन असल जो काबा बना हुआ है वो आदम अलैहिस्सलाम के टाइम से ही बना हुआ है, बिल्कुल शुरू से है, जब से ये अर्थ बना। बल्कि अर्थ के क्रिएशन के लिए भी काबे की जगह से ही कुछ शुरुआत हुई। तो बहरहाल अब यहाँ पे आपके सामने एक हदीस है, नरेटेड अब्दुल्लाह बिन उमर, मुजाहिद, क़तादा एंड सादी, दैट एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ अर्थ and heavens, first thing that emerged on surface of the water was Kaaba. Initially it was white foam which had freeze and subsequently the earth was spread from within it. अब यहाँ पे एक हदीस के हवाले से ये बताया गया है कि जो जमीन हमारी बननी शुरू हुई तो ऑब्वियसली बनने कहीं से तो शुरुआत हुई होगी। तो एक हदीस के हवाले से आता है कि ये सबसे पहले काबा जिसको हम आज कहते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट था जमीन के भी क्रिएशन का, कि वहां से जो है पानी की शक्ल में या व्हाइट फोम की शक्ल में चीजें बननी शुरू हुई और उससे फिर अर्थ जो है पूरा बना। तो ये एक हदीस में ये बात आती है। बस आपको यहाँ पे एक कनेक्शन दिखाना मेरा मकसद है कि ये सिमिलर बात ही फिर यहाँ पे इनकी किताब में भी आई है। See the verbal relation of Nabhi Kamal with Nabha Prithvi and also consider the explanation of its given in the Padam Puran. Can it be something else than Kaaba? See also the explanation of Nabhi Kamal in the Harivansh Puran. Though it is apparently mythological, you can easily isolate that real truth from the story. यानी आपके सामने एक ये बात आई कि अल्लाह की तरफ से पहला घर तय हुआ था काबा, जमीन के बनने के शुरू से था, बल्कि जमीन के बनने की शुरुआत भी वहीं से हुई। और अब हम यहाँ सिर्फ देख रहे हैं कि हिंदू स्क्रिप्चर में क्या मिलता है, उससे मिलती जुलती चीज जो कि मैथोलॉजी के साथ होगी, लेकिन आपको जब उस चीज का इल्म है जो इस्लाम के ताल्लुक से है तो फिर यहाँ पे आपको समझना आसान हो जाएगा। विद द इंटेंशन ऑफ ब्रिंगिंग इनटू बीइंग द क्रिएशन, भगवान क्रिएटेड कमल एंड अपॉइंटेड ब्रह्मा द ग्रेटेस्ट वर्शिपर एंड द क्रिएटर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इन चार्ज ऑफ इट। इट हैड ऑल द क्वालिटीज ऑफ द अर्थ एंड हिज थ्रोन वाज द अर्थ itself. The birds coming out of womb of this earth change into mountains, and places in between these mountains is Jambu Deep, the center of the greatest place of action and worship. यहाँ पे ये भी बता दूं कि यानी यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जम्बू द्वीप ये जो लफ्ज है ये भी इस्तेमाल हुआ है इसी काबे के ताल्लुक से हिंदू स्क्रिप्चर में। और जम्बू द्वीप के ताल्लुक से कहा जा रहा है कि ये सेंटर ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ एक्शन एंड वर्शिप, ये इबादत और अमल का जो है सेंट्रल, ये उसका सेंट्रल जगह है ये जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप भी नाम काबे के लिए यूज हुआ है। The petals of the Nabi Kamal must be understood as the minerals and mountains of the inner earth. It is a place very difficult to understand. It is inhabited with non-Aryan race. Under this Kamal is Patal for Satans and still underneath Narak. The kesar surrounding the Nabi Kamal are the centers of unity and the drinking water around its four sides. तो ये भी कहा जा रहा है कि इस नाभि कमल के चारों तरफ जो है वो पीने का पानी भी है। पानी के ताल्लुक से बात हुई है, मुमकिन है कि शायद ये जमजम हो, उससे कोई कनेक्शन हो। The master of great knowledge, the old Maharishi, has stated it like this, that this Nabi Kamal alone is the source of all creation in this world. From this Nabi Kamal, the mountains, streams and different regions spread. यानी इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो नाभि कमल था, यानी जिसको भी ये नाभि कमल कह रहा है, कि उसी से पूरी तख्लीक शुरू हुई, उसी से पूरा क्रिएशन शुरू हुआ। और हम कुरान हदीस के हवाले से ये बता रहे हैं कि काबे से जो है, जहाँ पे काबा है, काबे का मतलब आप उस स्ट्रक्चर को मत सोचिए जो आज दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर तो बाद में बना है। वो जगह जो है, उस जगह की कोई भी हकीकत जो है वो जगह मुराद है काबे से। स्ट्रक्चर तो इसका चेंज होता रहा है, कभी बना है, कभी अलग नबियों के टाइम में भी बना है। तो वो जगह जो है वहां से क्रिएशन स्टार्ट हुआ। हिंदू स्क्रिप्चर में भी यही बात कही जा रही है। अब यहाँ पे नाभि कमल की बात आ रही है। इन द पद्म पुराण इट हैज बीन स्टेटेड दैट फ्रॉम दिस तीर्था एलोन बिगेन सृष्टि। अब यहाँ पे राइट साइड में आपको वो रेफरेंस हवाला दिया जा रहा है जिससे बताया जा रहा है कि इस नाभि कमल से ही ये पूरी
सृष्टि की जो है क्रिएशन जो है वो वजूद में आया। अब यहाँ पे उसमें नाम दूसरा है, भगवान नारायण ने सृष्टि रचना के उद्देश्य से उस कमल को रचकर उसके ऊपर योगियों के श्रेष्ठ समस्त जीवों को सृष्टा। तो ये यहाँ पे एक कनेक्शन आपको दिखाया जा रहा है, बस नाभि कमल जो हिंदू स्क्रिप्चर में आ रहा है, जो इनके यहाँ एक मैथोलॉजी की चीज बनी हुई है, लेकिन अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको एनालाइज करेंगे तो काबे की तरफ इशारा मिलता है। उसी तरह एक और नाम आता है आदि पुष्कर तीर्थ जिसको बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि द मोस्ट एंशिएंट होली प्लेस ऑफ द सस्टेनर ऑफ ऑल, यानी कि जो खुदा है उसके ताल्लुक से जो सबसे होलीएस्ट प्लेस है, सबसे पुराना, जो सबसे पुरानी जो मजहबी जगह है या जो मजहबी तीर्थ है उसका नाम है आदि पुष्कर तीर्थ बताया गया है इसमें। तो द सीक्रेट प्लेस नेम पुष्कर इज सेड टू बी द ग्रेटेस्ट। तो अब यहाँ पे उसी काबे के ताल्लुक से दूसरा नाम आया है। उसी तरह दारू कबन लफ्ज भी एक इस्तेमाल हुआ है, ये ऋग्वेद के अंदर हुआ है, जिसके अंदर फिर ये कहा गया है ओ वर्शिपर यू अंडर नियर सी शोर दारू कबन इज नॉट मैन मेड वर्शिप इन इट विथ हिज ग्रेस रीच टू पैराडाइज। तो कहा जा रहा है दारू कबन जो है, मुमकिन है ये कबन फिर काबा के लिए हो कि दारू कबन जो है ये मैन इंसानों का नहीं बनाया हुआ है और इसके जरिए तुम जन्नत तक पहुंचोगे। तो ये बात भी आई यहाँ पे हिंदू स्क्रिप्चर में। इसके अलावा एक और नाम भी लिया जाता है, मक्तेश्वर कहलाता है एक लफ्ज, इसका रेफरेंस एग्जैक्टली नहीं मिल पाया अभी, लेकिन ये मशहूर है। मक्तेश्वर भी इनके यहाँ के एक तीर्थ की जगह है, और जब हम डिक्शनरी में ढूंढते हैं तो मख जो लफ्ज है मक्तेश्वर में, मख जो है मख प्लस ईश्वर, ईश्वर और मख, तो मख का मीनिंग दिखाया जाता है सैक्रिफाइस या ऑब्लिगेशन, यानी कि जो उसको कुर्बानी देना खुदा के नाम पे। तो गोया के मक्तेश्वर मतलब कि खुदा के नाम पे कुर्बानी देने की जगह, ये मुराद है। तो इससे भी मुराद काबा हो सकता है। तो ये आपको, इसके अलावा और भी कुछ नाम आते हैं, मंदर वृक्ष, सीता, जम्बूदीप, ये सब नाम भी और हिंदू स्क्रिप्चर में इसके ताल्लुक से आते हैं। तो ये छोटे छोटे जो कुछ कुछ सबूत हैं, इनमें से कोई एक, जैसा मैं कहता आ रहा हूँ कि कोई एक इंडिविजुअल सबूत तो बड़ा कमजोर फील होगा, लेकिन कई सारे जो सबूत मिलते हैं एक साथ, तो वो एक बड़ी तस्वीर फिर हमारे सामने रखते हैं। तो लगता है कि फिर यहाँ के लोगों का किसी जमाने में, आज बस रवायती चीजें बच गई हैं। आज इनको लगता है कि साहब हमारे मूर्तियां वहां पे हुआ करती थी किसी जमाने में, कि अब बल्कि ये लोग तो फिर ये कहने लगते हैं कि साहब हिंदू धर्म ही वहां पर था। अब तो ये भी कहा जाने लगता है कि साहब हिंदू धर्म जो है वो वहां पर था, अरब के अंदर था और काबा के अंदर था। अब ये काबा किस तरह से हमारा जो है वो सेंटर ऑफ द अर्थ है, ये एक बहुत एक डिटेल्ड टॉपिक है। बस शॉर्ट में ये कह दूं मैं कि एक नेचर में एक गोल्डन रेशियो मिलता है। जो लोग नहीं जानते हैं वो बस जाके इस प्रोग्राम के बाद यूट्यूब पे या गूगल पे जाके बस गोल्डन रेशियो जाके सर्च कीजिएगा तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। गोल्डन रेशियो जो है एक बैलेंस का या फिर एक पैटर्न मिलता है हमें इस कायनात में, इस नेचर में, और उससे बहुत कुछ आइडिया मिलता है। ये गोल्डन रेशियो आप समझते हैं, मैथ्स पढ़ा होगा आपने कि कोई चीज को डिवाइड करेंगे किसी दूसरे नंबर से तो उसको रेशियो कहते हैं हम। जी, तो मैं ये बता रहा था कि नेचर में एक गोल्डन रेशियो हमें देखने को मिलता है, और ये बहुत सारी चीजें हैं इसके ऊपर। ये आपको पिरामिड में भी देखने को मिलेगा, इंसान के डीएनए में भी, बहुत सारी चीजों में मिलती है। इसको काबा में भी, काबा के ताल्लुक से भी ये गोल्डन रेशियो हमें देखने को मिलता है। मिसाल के तौर पे आपके सामने ये पिरामिड ऑफ गीजा का फोटो है, तो पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर भी एक गोल्डन रेशियो आपको देखने को मिलता है, इसका जो लेंथ है और इसका जो विड्थ है उसके ताल्लुक से। और ये गोल्डन रेशियो की खास बात ये है कि इसका वैल्यू फिक्स होता है, ये 1.6 के आसपास। तो 1.6 का एक रेशियो है जो हमें अपने आसपास की चीजों में देखने को मिलता है। बहुत डिटेल की चीजें हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं तो आपको बस एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ कि कैसे ये गोल्डन रेशियो में देखने को मिलता है। यानी आपके सामने ये एग्जाम्पल है कि इंसान का जो नेवल होता है, यानी सर से लेके नेवल और नेवल से लेके पूरा नीचे तक, पैर तक, तो उसका रेशियो जो है वो हर इंसान में वो भी सेम होता है, और हर इंसान में रेशियो वही आता है 1.6। आप खुद से भी अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर पे। तो इसमें दिखाया जा रहा है एग्जांपल कि मान लीजिए पूरे बॉडी का हाइट अगर x है, सर से लेके पैर तक x हाइट है, और नेवल से लेके पैर तक का अगर आपका हाइट y है, तो ऊपर जो हो गया सर से जो नेवल हुआ वो x माइनस वाई होगा, उसको हम z कह लें। तो हम ये पाते हैं कि हर इंसान के अंदर कि x बटा y जो आएगा, x बाई y जो रेशियो आएगा वो 1.6 होगा, और जो y बाई z आएगा वो भी 1.6 होगा। और ऐसा हर आदमी में ऐसे ही होता है। बहुत डिटेल की चीजें हैं, आप गूगल कर लीजिए, यूट्यूब कर लीजिए, बहुत सारी जानकारी हैरत अंगेज आपको मिल जाएगी। तो
तो बहरहाल बहुत सारी चीजों में मिलता है। काबा के ताल्लुक से भी जब हम काबों को भी देखते हैं, जो काबा का पोजीशन है, तो जो नॉर्थ पोल है और हमारा साउथ पोल है, तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक एक्स हम अगर देख रहे हैं उसका मेजरमेंट है, और नॉर्थ पोल से काबा तक जेड है, और काबा से लेके साउथ पोल तक वाई है। तो जिस तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर जो रेशियो आ रहा था इंसान के सर से लेके नेवल तक और नेवल से लेके पैर तक जो रेशियो आ रहा था, सेम रेशियो काबा के ताल्लुक से भी हमें वही मिलता है। अब आप यहाँ पे जिस आयत में कुरान के बात आई है अव्वल बैता की, अव्वल बैतिन के पहला घर, वहां पे भी हमें एक गोल्डन रेशियो देखने को मिलता है। लेकिन ये भी जरा डिटेल टॉपिक हो जाएगा। जो कुरान में आई बात कि इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास, कि हमने सबसे पहला घर जो है इंसानों के लिए बनाया, तो इसमें हर्फ की जो तादाद है, लेटर्स की जो तादाद है, वो भी गोल्डन रेशियो की शक्ल में है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिन्नास लफ्ज है 5, इसमें लेटर आया, वुदिअ लफ्ज है 3 लेटर आया, इन्ना में 2 लफ्ज लेटर आया, अव्वल में 3 लेटर आया। तो इसको भी आप पैटर्न इसका देखेंगे अगर, तो ये जो बैत लफ्ज जहाँ पे आ रहा है, यानी काबे के लिए जो लफ्ज वर्ड यूज हुआ है, उसका जो रेशियो है वो भी गोल्डन रेशियो की तरह है। और वो कैसे है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि ये सारे नंबर्स को ऐड कर दिया जाए तो 10 आता है, और बैता के वर्ड को अगर लेफ्ट साइड में रखा जाए और उसके बाद रेशियो निकाला जाए तो 1.6 आता है। ये बोलने का मकसद ये कि ना सिर्फ काबा जो है फिजिकली, ना काबा सिर्फ फिजिकली अव्वल सेंटर है, गोल्डन रेशियो के साथ है, बल्कि जिस आयत में कुरान के आया है वहां पर भी लफ्ज के एतबार से भी वो सेंटर में आ रहा है, वहां पे भी गोल्डन रेशियो हमें देखने को मिल रहा है। और बात यह है कि सिर्फ कुरान की आयत नहीं, बल्कि इवन जो वेद की जो मंत्र है, जिस मंत्र का हमने हवाला दिया, इलियास्तवा पदे वयम नाभा पृथ्विया, वहां पे भी गोल्डन रेशियो का ऑब्जर्वेशन है। उसमें भी गोल्डन रेशियो हमें देखने को मिल रहा है कि जहां पे लफ्ज नाभा पृथ्विया आया है, वो लफ्ज कैसे जो है गोल्डन रेशियो के साथ आ रहा है, 1.6 आ रहा है। लेफ्ट साइड में आप नीचे में देख सकते हैं। आप ये समझाइएगा कि देखो शिव जो है वो खुदा का एक सिफाती नाम है, और लिंग जो है, लिंग एक संस्कृत जबान का लफ्ज है जिसका मतलब होता है साइन या मार्क या निशानी, है ना। लिंगम, जैसे अब यहाँ पे संस्कृत डिक्शनरी से लिया गया है कि लिंगम एज पर मोनियर विलियम संस्कृत डिक्शनरी appears in Upanishad and epic literature where it means as mark या sign या emblem या characteristics। लिंग का मतलब बहुत सारा होता है, उसमें एक मतलब ये भी होता है, लेकिन वेदों और उपनिषदों में जहां पे भी ये यूज हुआ है वो इसी सेंस में हुआ है, पहचान की शक्ल में, साइन की शक्ल में। लेकिन आज की डेट में जो हमारे हिंदू भाई समझ रहे हैं वो फिर दूसरे सेंस में समझ रहे हैं। वो जो शिव पुराण जब लिखा गया, या शायद उससे पहले, लेकिन शिव पुराण के अंदर फिर लिंग जो है फिर वो ह्यूमन बॉडी का पार्ट बन गया, कि वो ह्यूमन बॉडी की तरह हो गया। फिर लोगों ने उसकी एक शक्ल दे दी, फिर लोगों ने अब मान लिया कि ये ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ऑर्गेन एक है, अब ऐसे ही माना जाने लगा। देखिए हिंदुइज्म में आज जितनी भी चीजें हैं उनमें से बहुत सारी चीजें वो हैं जिनकी हकीकत असल में खो चुकी है, असल जो चीज थी वो गुम हो चुकी है, अब वो अपने करप्टेड में है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ करेक्शन होगा। तो वही बात यहाँ पे आती है कि लिंग जो इस्तेमाल हुआ है वेदों में या किताबों में, वो साइन की शक्ल में, निशानी की शक्ल में, मार्क की शक्ल में, कैरेक्टरिस्टिक की शक्ल में। लेकिन बाद के दौर में लोगों ने उसको ह्यूमन ऑर्गन का नाम दे दिया, और फिर शिव जी का ह्यूमन ऑर्गन का नाम दे दिया। फिर शिव पुराण में तो फिर उसको और मजाक बना के पेश कर दिया गया, फिर वो ऐसा बना दिया गया कोई भी पढ़ेगा तो वो हंसने लगेगा या अफसोस करेगा कि साहब ये कौन सी किताब है। तो बहरहाल हमें जब उनको एजुकेट करना है, उनको समझाना है, तो हम उनको ये समझाएंगे। हमारा मकसद तो ये नहीं है कि हम उनका मजाक उड़ाएं या फिर हम उनको नीचा दिखाएं, हम तो उनको एजुकेट करेंगे उस खुदा की तरफ ले जाने के लिए। बताएंगे देखो संस्कृत डिक्शनरी है, यहाँ पे लिंग का मतलब दिया हुआ है मार्क, ए साइन, ए टोकन, ए बैज। इसका मतलब ये भी होता है जेंडर या सेक्सुअल डिस्टिंक्शन के लिए, वो भी होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन असल मायने ये होता है कि मार्क या पहचान उसकी। तो शिवलिंग जो इसको ये, इसके अलावा इनके ही स्कॉलर जो स्वामी विवेकानंद है उनके हवाले से ये बता सकते हैं कि कैसे लोगों ने इसका गलत मतलब निकाल लिया और लोगों ने इसका गलत मतलब समझ लिया, जबकि इसका मतलब कुछ और था। तो हजरे अस्वद के ताल्लुक से हम लोग ये कहते हैं, मुसलमान ये कहते हैं कि ये जो है जन्नत से पत्थर था। तो ये गोया कि एक निशानी है, पहचान है, एक अल्लाह की निशानी है, आयतुल्लाह है। तो आयतुल्लाह, ये आयत की पहचान, इसी को हम अगर संस्कृत में कहें तो हम कह सकते हैं, अगर शिव एक सिफाती नाम लिया खुदा के लिए अगर लिया जाए, तो शिव की पहचान यानी शिव का लिंग। तो शिव लिंग का मतलब था खुदा की पहचान, उस शिव की पहचान। लेकिन बाद में ये पॉल्यूट हो, करप्ट होके बन गया कि भाई वो शिव जी का ऑर्गन का नाम हो गया, लेकिन असल में वो था पहचान। तो हम ये बताएं कि शिवलिंग है का
हजर अस्वद, लेकिन किस तौर पे है वो हम समझाते हैं तुम्हें। वो खुदा की पहचान है, और खुदा वो जो उसका ऑब्वियसली उसका कोई ऑर्गन नहीं, उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई निराकार नहीं, उसकी कोई तशबीह नहीं, और वो एक है, वो इंसानों जैसा नहीं।